हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने वॉइस का वीडियो नंबर 2 डाला हुआ है। वॉइस, इसके पहले आपने एक वीडियो देखा हुआ है जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस आपसे डिस्कस किए थे और कहा था कि वॉइस यदि सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस आपको एग्जाम में वॉइस का सॉल्व करना है तो बड़ा सिंपल सा एक फंडा है, आप वर्ब पर फोकस करो। वर्ब किस फॉर्म में दी गई है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का फ्रेम चूज करो। जब आप वो फ्रेम चूज करोगे तो दो ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। बचे जो दो ऑप्शन है उसमें से थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए तो कुछ ना कुछ आपको गलत दिख जाएगा, बचा हुआ आपका आंसर रह जाएगा। पर सारा फोकस कहां करना है, आपको फ्रेम पर करना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं फ्रेम। यदि आपको फर्स्ट चॉइस फॉर्म मतलब डू और डज मिलता है तो आप इज एम आर थर्ड लगाएंगे। यदि आपको सेकंड फॉर्म मतलब डिड मिलता है तो वाज वर थर्ड लगाएंगे। यदि आपको इज एम आर वाज वर मिला तो इज एम आर वाज वर तो आएगा, साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म आएगा। यदि आपको हैव हैज हैड मिला तो हैव हैज हैड तो आएगा, बीन और थर्ड फॉर्म आएगा। यदि मोडास मिलते हैं तो उनके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पैसिव करते समय मोडास के बाद बी और थर्ड फॉर्म आएगा। यदि मोडास मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू मिलते हैं तो उनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ उनका फॉर्मेट ध्यान रखना है। सेम इज देयर, मोडास मिले, हैव मिला और थर्ड मिला तो मोडास लगाइए, हैव, बीन और थर्ड लगा दीजिए। ये टोटल फॉर्मेट था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वॉइस में सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस मतलब वर्ब सब्जेक्ट के आगे मिलेगी आपको। तो सेम इज देयर, यदि एक्टिव वॉइस सिंपल क्वेश्चन में है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल क्वेश्चन में ही होगा। सिंपल क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है, पूरा वॉइस वैसा ही चेंज करें, सिर्फ सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्बों को उठा के कहां लेकर आ जाए, सब्जेक्ट के आगे। तो वर्ब जैसे सब्जेक्ट के आगे आएगी अपने आप वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो बहुत दिक्कत यदि आपको जाती है तो आप पहले नॉर्मल उसको चेंज कीजिए और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब को उठा के आगे कर दें। दो जगह ध्यान रखना है, यदि डू और डज मिलता है एक्टिव में तो पैसिव में कहीं डू डज यूज होता ही नहीं है, तो डू और डज हट जाएंगे और डू और डज हटेंगे तो उनकी जगह इज एम आर लगेगा। डिड मिला वो भी हट जाएगा, उसकी जगह वाज और वर लगेगा। तो डू और डज, इज एम आर, डिड, वाज, वर। इतना बस ध्यान रखिए। लेट्स टेक द एग्जांपल्स। पहला है डिड पीपल सेलिब्रेट दिवाली। सबसे पहले आपने फोकस कहा किया कि आपको डिड मिल गया, जैसे डिड मिला इसको फिनिश कर दिए, डिड का काम खत्म। डिड हटेगा तो क्या देंगे, हटेगा वाज या वर और थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप ये देखो वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म कहां मिल रहा है। तो देखिए वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड ये गलत हो गया एक फ्रेम। वाज बीइंग सेलिब्रेटेड ये भी गलत हो गया क्योंकि आपको तो वाज वर सेलिब्रेटेड चाहिए, वाज सेलिब्रेटेड दो। अब या तो ए या डी, दो तो कट ही गए। अब ध्यान से पढ़ लें तो वाज दिवाली सेलिब्रेटेड और वाज दिवाली सेलिब्रेटेड बाय पीपल, दोनों ठीक है, सिर्फ अंतर यहां कि यहां बाय पीपल है, यहां बाय पीपल नहीं है। तो अब इसमें आपको एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपको पुलिस, पीपल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी ये सब्जेक्ट मिलते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पुलिस, पीपल, समवन, समबडी, नो वन, एनीवन, ये सब्जेक्ट यदि मिलते हैं तो इन्हें बाय करके यूज नहीं किया जाएगा, इन्हें सेंटेंस में से हटा दिया जाएगा। तो सेम इज देयर, यहां पर पीपल मिला तो इसे बाय पीपल नहीं करेंगे, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। मान लीजिए किन्हीं कारणों से ए वाला भी गलत होता तो फिर मजबूरन आपको बाय पीपल वाला टिक करना होता। तो बाय पीपल वैसे तो नहीं लगना चाहिए, पर जब कोई ऑप्शन ना लगे तो उसे ले सकते हैं, बट आपको दिख रहा है कि भाई कोई दूसरा सही है तो आप उसको ही टिक करेंगे। नेक्स्ट इज देयर, had he posted that letter, क्या मिला भाई, had और had के साथ थर्ड फॉर्म। यदि आपको have has had मिलते हैं तो आप have has had तो लगाते हैं, been और थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि had के साथ been और थर्ड फॉर्म कहां मिल रहा है। had been मिल गया, गड़बड़ है, being नहीं चाहिए, been चाहिए, B-E-E-N वाला, गलत। had posted, यहां been ही खा गया भाई, ये भी गलत। has मिल गया, ये भी गलत। तो बचा क्या फाइनल ये कि ओ ऐसा हो जाएगा। अब यहां तो और सरल काम था क्योंकि तीनों के तीनों सेंटेंस में फ्रेम ही गड़बड़ थे भाई, तो जहां ऐसा मिलेगा वो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाना है। फिर भी एक बार ध्यान से पढ़ना, हैड दैट लेटर पूरा आ गया जाएगा एक साथ। तो हैड दैट लेटर बीन पोस्टेड हरीगा बाय हिम, सिर्फ एक ही वर्ब आगे जाती है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली, उसको उठा के कहां कर दे, सब्जेक्ट के आगे कर दे। यदि आपको क्वेश्चंस और नेगेटिव को लेकर कंफ्यूजन है तो मैं क्वेश्चन और नेगेटिव का भी एक वीडियो आपको डाल दूंगा, तो आप उसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में आ जाएगा कि क्वेश्चन और नेगेटिव कैसे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, डू दे हेल्प पुअर, क्या मिल गया भाई, डू। जैसे डू और डज मिलता है तो डू और डज मिला मतलब उसको तुरंत खत्म कर दो, वहीं खत्म हो जाएगा, डू और डज का काम खत्म। पर जब भी डू और डज हटेंगे तो क्या देके हटेंगे, इज एम आर। डिड हटेगा तो क्या देके हटेगा, वाज वर।
डू और डज लेंगे तो क्या देंगे इज एम आर। ध्यान रखिए बस दो ही जगह दिक्कत है, ये दो ध्यान रख लिए तो बाकी बच जाता है। तो डू हटा। अब आपको क्या करना है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। पहले फ्रेम देखिए, इज पुअर हेल्प, ये ठीक है। वॉज हेल्प, ये भी ठीक है। आर हेल्प, ये भी ठीक नहीं। वॉज हेल्प क्यों सही हो, ये गलत हो गया। और वर हेल्प, ये भी गलत हो गया। क्यों, इज एम आर के साथ थर्ड लगाना ना, वॉज और नहीं, तो ये दो गलत हो गए। अब या तो ए लगेगा या सी लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो ये पूछ रहा है कि पुअर एक वचन है या पुअर बहुवचन। क्यों, पुअर के साथ इज लगाए या पुअर के साथ आर लगाए। तो ये कहां से पता चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन जो आपने पढ़ा था उधर से पता चलेगा। तो आपने एक लिस्ट लिखी थी, पुअर, रिच, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यदि इन शब्दों को पूरे समाज के लिए यूज किया जाए, कॉमन यूज किया जाए, तो शब्द दिखेंगे सिंगुलर पर माने क्या जाएंगे, प्लूरल। ठीक है, अब मैं एग्जांपल में आपको याद दिलाता हूं, इंडियन फिर इन द ब्लैंक प्रोग्रेसिंग, तो दिखेगा क्या इंडियन, पर वर्ब क्या आएगी, इंडियन आर प्रोग्रेसिंग। तो सेम इज देयर, यहाँ पर जो पूरा शब्द है कॉमन है, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है। इसीलिए इस की जगह बेहतर क्या हो जाएगा, आर पुअर हेल्प्ड बाय देम। और ऐसा कितने शब्दों में होगा, पुअर, रिच, इंडियन, इंडियन से तो इंडियन, अमेरिकन, जापानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन शब्दों को ध्यान रखिए। यदि ये कॉमन सबके लिए प्रयोग होते हैं, ऐसे किसी वाक्य में जहां पर किसी एक की बात न करके, किसी इंडिविजुअल की बात न करके सबकी बात कर रहे हैं, तो शब्द दिखेंगे तो सिंगुलर पर माने क्या जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। नेक्स्ट आइए, कैन यू सेव मनी। कैन क्या है, एक मॉडल है, और जितने भी मॉडल्स हैं उनको एज इट इज लिया जाएगा। कैन का, कुड, विल का, वुड, शैल का, शुड, वो नरेशन में करते हैं, वॉइस में नहीं भाई। तो यहां पर तो एज इट इज रिपीट होगा, बी प्लस थर्ड मान दीजिए। अब क्या हो जाएगा, कैन यू सेव मनी, तो कैन का कैन ही रहने दीजिए। तो भाई देखो यहाँ कैन मिल रहा है, कुड मिल रहा है, कैन मिल रहा है, कुड मिल रहा है, तो कुड वाले तो दोनों गलत हो गए। अब जब भी मॉडल्स मिलेंगे तो उनके बाद बी प्लस थर्ड आएगा। तो देखो भाई, कैन मनी सेव, बी खा गए। कैन मनी बी सेव, यहाँ बी लिखा हुआ है, ए भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। फ्रेम को देख के आंसर जाना, तो बहुत कठिन काम नहीं है, बड़ा सरल है। फ्रेम यदि आपके तैयार हैं तो खट से आप आंसर ला सकते हो। Has he completed the work, क्या मिल गया, has के साथ completed। जैसे ही आपको have और has मिलेगा तो have और has तो लगाना है, been और third और लगा देना है। अब देखिए भाई, तो have सबसे पहले तो फॉर्मेट देखो, have, has, been और third कहां मिल रहा है, has been मिल गया। जब पढ़ेंगे क्योंकि आपको been लगाना था, यहाँ तो has के had कर दिया तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये is कर दिया तो भी गलत हो गया। और जब तीन गलत हैं तो बचा एक ही है, टिक कर दो भाई, वही आंसर होगा। जब नन ऑफ दीज दिया हो तो फिर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इधर तो एक बचा तो वही है, फिर भी ध्यान से देखिए। तो हैज क्यों, क्योंकि वर्क कितना वचन माना जाता है, एक वचन। तो हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड, और ही का बाय हिम, तो बिल्कुल सही है। डिड ही गिव आर्म्स, क्या मिला, डिड। जैसे ही डिड मिला इसको यही निकला दो, खत्म हो गया, हटा दो। डिड हटेगा तो क्या लेके हटेगा, वॉज या वर। डिड किनारे करो, क्या लगा दो, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले फॉर्मेट चेंज करें कि कहां वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म मिल रहा है। वॉज गिवन, ठीक है, वर गिवन, ठीक है, वॉज बीन गड़बड़ हो गया क्योंकि बीन लिखा था, वर बीन ये भी गड़बड़ हो गया, दो गलत दो सही। अब यहां पर वो पूछना चाह रहा है कि बताओ ये जो आर्म शब्द है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर होगा तो क्या लगा देंगे वॉज, प्लूरल होगा तो क्या लगा देंगे वर। अब बताओ भाई, तो ये आपने कहां पढ़ा था, नाउन वाली लिस्ट में। हमने आपको लिस्ट बताई थी नाउन की, जहां पर आपने डिस्कस किया था सेविंग्स, आर्म्स, डिवाइडर्स, बिनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पिजामास। ये शब्द जो हैं ये सारे के सारे शब्द भी बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन ही होती है। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आर्म्स का मतलब होता है भीख, पर मानी क्या जाती है, प्लूरल। तो आर्म्स के साथ वॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब। That you remember only. So this is the small practice we have done with voice, simple questions of voice। तो एक एक्सरसाइज करिए आपने सिंपल क्वेश्चंस की, फॉर्मेट पूरे बसे रहते हैं, सिर्फ वर्ब को उठा के कहां कर देना है, आगे। अब जब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पे आएंगे तो उसका पैटर्न पूरा ये रहने वाला है। सिर्फ शुरू में क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो वही क्वेश्चन वर्ड आपको रिपीट कर देना है और वर्ब को सब्जेक्ट के आगे कर देना है। तो अगले वीडियो में हम आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस ऑफ वॉइस की मल्टीपल चॉइस की एक्सरसाइज दे देंगे, तो वो क्लियर हो जाएगी, फिर मिक्स्ड पर आ जाएंगे। तो ऐसे एक एक करके हम ये छोटे छोटे वीडियोस आपको दे रहे हैं ताकि एक बार आपको प्रैक्टिस शीट्स करते बने। सबसे इंपॉर्टेंट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, यदि आपने ये कर लिया हुआ है तो जो भी बुक वगैरह आपके पास पड़ी हुई घर पे उसमें से छांटिए और जो सिंपल क्वेश्चन वाले वॉइस उनको खुद चेंज करके देखिए। आज ही करिए, जिस दिन वीडियो देखो उसी दिन कर।
तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एक तो वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, एक ही बार देखकर आपको काम चल जाएगा, और दूसरा टाइम सेविंग होगा, और उसी दिन कर लेंगे तो जो डाउट है वो आपको उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।